केपी कॉलेज आहोर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में तुलसीदास जी रचित रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड के अंतर्गत श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जब जाते हैं तो उनको महर्षि वाल्मीकि जी पर्णकुटी के लिए कहते हैं कि यहाँ पे बना दीजिए। तब जितने भी देवता, नाग, किन्नर, गंधर्व, भील, कोल, संथाल, जितने भी जो हैं भक्तगण वो सब एकत्रित होते हैं और विश्वकर्मा जी सहित उन पर्णकुटी का निर्माण होता है। जितने भी मुनिवर आते हैं उनका सबका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं श्री रामचंद्र जी। और उसके पश्चात जो जो अब उनके प्रिय भक्त रहे हैं उनके साथ वो किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से उनके साथ वो मीठी वाणी बोलते हैं, उस पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं, सीधे पद पे आते और पद को शुरू करते हैं। धन्य भूमि बन पंथ हमारा, जय जय नाथ पाओ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दिख दरसु भरी नयन तुम्हारा। किन वासु बल ठाऊ विचारी, यह सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई, करही करी केहरी केहरी अई बाग बराई। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। तह तह रुमहि अहेर खेलाऊब, सर निर्जर ठाऊ देखाऊब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयुष देता। वेद बचन मुनि मन आगम, ते प्रभु करुणा एन। बचन किरातना के सुनत, जिमी पीतु बालक बेन। कानन का मतलब होता है जंगल, काननचारी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको देखना है कि कानन का मतलब जंगल होता है और चारी का मतलब होता है ना, जैसे जलचर, जल में निवास करने वाला, उसी प्रकार से हो जाएगा काननचारी, यानी जंगल में निवास करने वाला। किसमें? जंगल में निवास करने वाला, जंगल में निवास करने वाला, जंगल में निवास करने वाला। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसको आपको काननचारी के संबंध में देखना है कि जो जंगल में निवास करता है उसको हम काननचारी कहेंगे। वासु का मतलब होता है निवास स्थान और वासुदेव का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण जी के संबंध में वसुदेव। करी का मतलब होता है हाथ, करी यानी हाथी और कर यानी हाथ, करी यानी हाथी, करी यानी हाथी और कर यानी हाथ। वेह का मतलब होता है पक्षी, मृग यानी होता है ये जो हिरण, काननचारी यानी जंगल में निवास करने वाले। केहरी का मतलब होता है सिंह, केहरी यानी सिंह। बेहड़ यानी बीहड़ भूमि, सबसे ज्यादा जो बीहड़ भूमि है वो इधर चंबल नदी के कारण सवाई माधोपुर, करौली, इन क्षेत्र में ज्यादा है। जोहा यानी देखना, अहेरी यानी शिकारी। आयुसु कहा कही किन मोई, आयुसु कहा कही किन मोई। तो आयुसु का मतलब होता है आज्ञा और एन का मतलब होता है निवास स्थान। तो अब मैंने जो भूमिका पहले ही तय कर दी है कि श्री रामचंद्र जी के समक्ष जो उनके सेवक हैं, कोल, भील वगैरह ये जो सेवक हैं, वो अपना वर्णन कर रहे हैं और नम्र उनको निवेदन कर रहे हैं, बड़े कृपा से उनको निवेदन कर रहे हैं। धन्य भूमि बन पंथ हमारा, जय जय नाथ पाऊ तुम धारा। श्री राम जी का गुणगान करने के लिए उन्होंने कहा कि हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं, पाऊ का मतलब होता है पैर। धन्य भूमि बन पंथ हमारा, ये जंगल भी धन्य हो गया, ये हमारा रास्ता है वो भी धन्य हो गया। और जय जय जहां जहां, नाथ यानी श्री रामचंद्र जी, पाऊ यानी पैर, तुम तो आपके, और धारा यानी धारण किए। जहां जहां पर आपने पैर रखे हैं तो हमारा जीवन सफल हो गया और ये पूरी भूमि है वो भी पूरी की पूरी सौभाग्यशाली हो गई है। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। और इतनी इस जंगल में रहने वाले जो भी पक्षी, हाँ, हिरण, जितनी भी वनस्पति है और जितने भी जीव जंतु हैं, उन्होंने भी आपके दर्शन करके अपने जन्म को सफल कर लिया है।
हम सब धन्य सहित परिवार दिख दरसु भरी नयन तुम्हारा। और हमारा पूरा का पूरा कुल वंश और हमारा पूरा परिवार है वो भी सौभाग्यशाली हो गया है कि हमने आप अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर लिए। किने वासु बल ठाऊ विचारी यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। यहाँ सभी ऋतुओं में आप यहाँ सभी किने वासु भल ठाऊ विचारी, भले ही नहीं भला, ठाऊ ही नहीं ठहराव करके, विचारी ने विचार करके, यहाँ पर सकल इन सभी ऋतु, इन ऋतुओं में रह बिन रहना सुखारी ने सुखदायक। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुख पूर्वक रहेंगे, हमें ऐसी आशा है, ऐसी कामना है। और आगे कह रहे हैं कि हम सब भांति करब सेवकाई, हम सभी भांति से आपकी सेवा करेंगे। करब ही नहीं करनी, सेवकाई नहीं सेवा, सेवा करेंगे। करी केहरी ऐ बाग वराई, और हम आपके लिए हाथियों से, सांपों से, करी यानी करी का मतलब होता है हाथी, केरी यानी होता है शेर, अही का मतलब होता है सांप, अही यानी नाग। एक होता है अही का मतलब आज, और यहाँ पे अही का मतलब हो जाएगा नाग। हम आपकी, हे श्री रामचंद्र जी, हे प्रभु, हे नाथ, हम आपके हाथियों से, हम आपकी शेरों से, हम आपके लिए नागों से, बाघ, बाघ का मतलब होता है जो चीता, टाइगर, हम आपकी बाघों से, और बराई का मतलब होता है बचाकर, इन सब से आपको बचाकर हम आपकी रक्षा करेंगे। आप यही निवास स्थान जो आपने बनाया है, और हमने तो आपके दर्शन करके हमारा जीवन है वो धन्य कर लिया है। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, वन इनी जंगल, बेहड़ बीड़ी, बेहड़ इनी बीहड़, गिरी का मतलब होता है पहाड़, कंदर इनी होता है कंदराएं जो पहाड़ों के अंदर होती है, और खोहा का मतलब होता है गुफा। वन बेहड़ गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। और आप यहाँ के बीहड़, वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं, है ना। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कौन सा पहाड़, कहाँ पे बीहड़ है, आगे क्या है, कैसे हैं, वो हम सबने देख रखा है। और आगे कह रहे हैं तह तह रूमही अहेर खिलाऊब, सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊ। और आगे कह रहे हैं कि हम वहाँ सभी स्थानों पर आपको शिकार खिलाएंगे, शिकार करने के लिए ले जाएंगे। अहेर यानी शिकार, अहेरी यानी शिकारी, तो हम आपको वहाँ पर शिकार करने के लिए, खिलाने के लिए ले जाएंगे। सर निर्जर जल ठाऊ दिखाऊ, और आपको हम, सर का मतलब था तालाब, निर्जर का मतलब था झरना, और निर्जनी का मतलब था नदी। तो हम आपको तालाब, झरने और आदि जो भी जल के स्रोत हैं, जल ठाऊ दिखाऊ, हम वो आपको दिखा देंगे। आप चिंता मत कर, आप यहीं रहिए, हम आपके लिए समर्पित हैं। हम सेवक परिवार समेता, नात न सकुच आयुष देता। और कह रहे हैं कि हम कुटुंब समेत, हम आपके, हमारे परिवार समेत हम आपके सेवक हैं। और हे नाथ, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की आज्ञा देने में, नाथ न सकुचब यानी संकुचित होना, आप किसी भी प्रकार से संकुचित न होइए। आयुष देता यानी आज्ञा देते हुए, आज्ञा देते हुए बिल्कुल भी मन में शंका मत लाइए। जब आपको किसी काम की जरूरत हो, हमारे परिवार को आप आज्ञा दे दीजिए, हम आपके काम में शीघ्रातिशीघ्र आपके काम को पूरा करने में सफल रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वेद बचन मुनि मन आगम, ते प्रभु करुणा एन। आगे कह रहे हैं कि वेद वाक्यों और मुनियों के मन में भी जो अगम्य अज्ञात हैं, करुणा के सागर हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी उन वन्य जातियों के वचनों को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। बिल्कुल वेदों में, वचनों में, और मुनि मन आगम, मुनियों के मन में जो अगम्य हैं, तेन वे प्रभु करुणा के प्रभु, बचन किरातना के सुनत जीवी पितु बालक बेन। और वो इस प्रकार से भाव विभोर हो गए कि जिस प्रकार से पिता बालकों के वचन प्रेम से सुनता है। 1 साल का बच्चा जब बोलता है, 2 साल का बच्चा बोलता है, 3 साल का बच्चा बोलता है, जो मीठा बोलता है, तो उसके पिता जिस प्रकार से उसको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, उसी भांति श्री रामचंद्र जी भी उनकी वाणी को सुन करके प्रसन्न हो गए। ठीक है साहब, इसमें श्री रामचंद्र जी के प्रति कोलों की जो आस्तिकता है, जो आस्था है, उसको दर्शाया गया है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी अलंकार आ जाएगा, उपमा अलंकार भी आ जाएगा।
ठीक है साहब। और इसमें आत्मीयता व्यक्त हुई है, उनका प्रेम, जो उनकी जो श्रद्धा है उन लोगों की, भीलों की और कोलों की, वो श्री रामचंद्र जी के प्रति, उसको यहाँ पे लिखा गया है। अगले वाले पद पे चले। राम ही केवल प्रेमु पियारा, जानी लेऊ जो जाननी हारा, राम सकल बनचर तब तो से कही मृदु बचन प्रेम परिपोचे, विदा किए सिर नाई सिदाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, यही विधि सी समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई, जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भऊ बिनु मंगलदायकु, फूलई फलही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना, सुरतरु सरिस सभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरि आए, गूंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध त्रिविध बयारी बहे सुख देनी। जानने हारा का मतलब होता है जानने वाला, जानने हारा यानी जानने वाला, और विपिन यानी जंगल, अरण्य यानी जंगल, कानन यानी जंगल। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पर्यायवाची शब्द हो गए। विपिन का मतलब क्या होता है? जंगल, जंगल जंगल जंगल, विपिन यानी जंगल, और बेली यानी बेल जो लता है। विबूध का मतलब होता है देवता लोग, है ना। विबूध यानी जो देवता है उनको विबूध बोलेंगे। और परिहरी का मतलब होता है परिहार कर देना, त्याग कर देना, छोड़ देना। ठीक है साहब। अब है कि जब श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में अपनी पर्णकुटी का निर्माण कर लिया है, तो वहां का जो जितने भी जो जीव जंतु थे, वनस्पति थी, वो सभी प्रसन्न है। और वहाँ का जो परिवेश है, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो वातावरण है, वो भी आनंदमय है। दूसरी ओर तुलसीदास जी ने इसी बात को इस पद में लिखने की कोशिश की है, वो हम पढ़ रहे हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्रिय है। प्रेम का मतलब आस्था, श्रद्धा प्रिय है उनको, और वे प्रेम के भूखे हैं। उन्हें जानने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, वे ही इस बात को जान सकते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वो प्रेम के भूखे हैं। अपने भी कहते हैं ना, भगवान तो वही ना भूखा है, भगवान तो वही ना भूखा। अब 1 किलो मावा चढ़ाया तो भगवान थोड़ी खाता है, भगवान थोड़ी खाता है। वो तो क्या है, हम आगे रख दिया, और बस एक हमारी आस्था है उसके प्रति, उनके प्रति आस्था है। धना भगत जी की बेटी, धना भगत जी ने कहा कि बेटा मैं तो जा रहा हूं बाहर, एक काम करना कि श्री कृष्ण की मूर्ति है, इनको समय समय पर भोग दिया करना। धना भगत जी भी उनको, धना भगत जी टोंक के थे, जाट थे, तो कि आप बेटा इसको भोग दिया करना, इस मूर्ति को, ताकि भगवान भूखे न रहे। उन्होंने तो सरल भाव में कह दिया। अब उनकी बेटी ने सोचा कि मेरे पिताजी कह के गए भगवान को भोग देना, तो देना पड़ेगा, नहीं तो पिताजी की मैं बात का वचन भंग हो जाऊंगी, मैं वचनहार हो जाऊंगी। तो उनके पिताजी धन्ना जी जैसे ही गए, तो कर्मा नाम की बेटी थी उनकी, और कर्मा ने खींच बना दिया। खींच में समझते ही होंगे आप भी। तो जैसे ही खींच बनाया, और कर्मा गई और बोली, लो कृष्ण जी खींच खाओ। अब वो तो मूर्ति थी साहब, पत्थर था, उनमें पत्थर में जान नहीं थी, पत्थर की मूर्ति थी। अब वो प्रयास कर रहे हैं, लो खाओ। तो दोपहर हो गई, पर वो भगवान की मूर्ति थी, वो कैसे खाए? अब खा ही नहीं रही है। तो उसने भी कह दिया कि जब तक भगवान आप नहीं खाओगे और आप भूखे रह गए, तो मैं भी भूखी रहूंगी, और आप भूखे रह गए तो मेरे पिताजी आकर के मुझे डांटेंगे कि भगवान को भूखा कह रहे, क्यों रख दिया, इसलिए आप जल्दी से भोजन कर लो, फिर मैं भी भोजन करूँ। तो ये आस्था थी, ये प्रेम था कि कर्मा ने उस खींच को 1-2 दिन तक नहीं खाया, और अंत में भगवान को हार स्वीकार करनी पड़ी, और उस पत्थर की मूर्ति ने कर्मा के हाथ का खींच खाया था। थाली भरने लायो खींचड़ो, ऊपर घीरी बाट की, जीमो मारा सांवरिया, जिमावे बेटी झाट की। बाबू मारो गांव गियो है, कुण जाने कद आवेला, इतने दिन का ही मारो भोड़ो सांवरो, भूखो ही सो जावेला, है ना। तो ये आस्था होती है, प्रेम होता है साहब, और यही चीज यहां पे दिखाया गया है। ये कह रहे हैं कि राम सकल बनचर सब तोष तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे।
श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक कोमल वचन कहकर उन सब वनवासी लोगों को संतुष्ट किया। वनचर, वन में रहने वाले, वनचर या वनचारी, काननचारी या वनचर। तब तोषे यानी संतोष, कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे। मृदु यानी मीठे, और मीठे वचन करके उनको सबको संतुष्ट किया और फिर उनको विदा कर दिया कि आप यहाँ से चले, प्रस्थान कीजिए, मेरी पर्णकुटी तैयार हो चुकी है। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। और सबको विदा किया तो वे सर नवा करके, सिर झुका करके प्रणाम करते हुए सब चले और प्रभु के गुण कहते सुनते सुनते घर आए। अरे कहीं पर का भोजन वोजन होता तो अपने भी कहते हैं ना, मजो पुआयो हो, कोई देसी गिरी हल्दी दी, मतलब आनंद पुआइयो वो मैं कोई द्राकन काजू बीजन टेस्ट पुआइयो। तो उसी प्रकार से ये भी प्रभु भगवान की वंदना करते हुए, उनका आशीर्वाद लेकर के, हर्षातिरेक होते हुए, प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात को दोहराते दोहराते अपने घर की ओर आ गए। कौन लोग? जो उनकी पर्णकुटी बनाने में जो ऋषि मुनि वगैरह, जो भील संतोल, जो कोल, उनके गंधर्व वगैरह जो रहे हुए थे पीछे, वो सभी लोग आगे हैं। यही विधि सीए समेत दो भाई, सीए यानी सीता जी, सहित यानी साथ में दो भाई। दो भाई कौन कौन? श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। यही विधि सीए समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। और इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी के समेत उस जंगल में रहने लगे। विपिन यानी जंगल। तब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगलदायक। और जब से श्री रामचंद्र जी उस जंगल में रहने लगे, तब से वो जो जंगल था वो मंगलदायक होने लगा। यानी जो जंगल था वो भला लगने लगा, क्योंकि अब उस जंगल में भगवान श्री रामचंद्र जी निवास करने लग गए हैं। फूली फली बिटप विदिदाना, मंजू बलित बरबेली बिताना। और उस जंगल के अंदर रहने वाले, उस जंगल के अंदर लगने वाले जो जितनी भी वनस्पति है, उनके ऊपर तरह तरह के फूल और फल पल्लवित होने लगे। और तब ते भयु बनु बंजू बलित बरबेली बिताना। और सुंदर बेलों और उन पर लिपटी हुई, उन फूलने फलने वाले वृक्षों पर लिपटी हुई जो बेल थी, लताएं थी, वे ज़्यादा से ज़्यादा उस पूरे जंगल में फैलने लगी, क्योंकि सबको अब आनंद आ गया है कि भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट में पर्णकुटी रह करके हमारे आसपास में रहना शुरू कर दिया है। सूरतरु सरीस सभाए सुहाए। सूरतरु, सूर्य यानी देवता, तरु यानी वृक्ष, देवताओं का वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूरतरु का मतलब होता है कल्प वृक्ष। सूरतरु का मतलब क्या हो जाएगा? कल्प वृक्ष। सूर्य यानी देवता और तरु यानी वृक्ष, कल्प वृक्ष। सूरतरु सरीस सबाए सुआहे, मनु त्रिविबुध मन परिहरि आए। ये कह रहे हैं कि वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर लगने लगे। सूरतरु सरीस यानी समान। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा। और सभाए सुआए, स्वाभाविक रूप से सुंदर लगने लगे। और मनहु विबुध मन परिहरि आए। और मानो वे देवताओं के नंदन वन को छोड़ करके आ गए हैं। मनु यानी मानो, विबुध यानी देवता, वन यानी जंगल, परिहरि यानी त्याग करके, छोड़ करके, आए यानी आ गए हैं। अर्थात वे देवताओं के जंगल को मानो छोड़ करके आ गए हो। अब मनु मानो जनु जानो जहां पे होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना इस ट्रिक को। मनु मानो जनु जाना आता है वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। सम समानु, सा, समाई, ये जब किसी शब्द किसी पद में आते हैं तो आपको मान के चलना है कि वहां पे उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उपमा। आगे चले। गूंज मंजूतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बही त्रिविध बयारी बही सुख देनी। आगे कह रहे हैं कि भौरों की पंक्तियां, मधुकर यानी भंवरे। सूरदास जी में मधुकर का मतलब तो उद्धव के साथ में भी लिया जाता था, यहां पे मधुकर का मतलब भंवरा आ जाएगा।
तो भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करने लगी, आवाज करने लगी, गूंज करके भौरों की पंक्तियां, फूलों के ऊपर तो भंवरे आते हैं, तो उस भंवरे वहां पे उड़ने लगे। मंजू का मतलब होता है सुंदर, एक मेरे बड़े बहन भी है जिनका नाम मंजू है, पर मंजू का होता है सुंदर। और तर, श्रेष्ठ तर और श्रेष्ठतम, है ना, तो मतलब ये विशेषण की अवस्था है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो मंजूतर, मंजूतर का मतलब होता है सुंदर से भी ज्यादा, सुंदर से भी ज्यादा। और वे भंवरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करने लगी और सुख देने वाली हवा, त्रिविध, बयारी का मतलब होता है हवा, बही सुख देनी, और जो हवा थी वो शीतल और मंद यानी धीरे, शीतल यानी ठंडी, सुगंधित हवा प्रवाहित होने लगी। और जितना भी जो माहौल था, जो परिवेश था, वो बहुत ही आनंद पूर्वक हो गया। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चकोर, भांति भांति बोले ही श्रवण सुखद चित चोर। और चित्रकूट में नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह मोर, नीलकंठ का मतलब क्या होता है, मोर। और नीलकंठ शिव जी को भी कहते हैं, हालांकि नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है, शिव जी के अर्थ में लिया जाता है, पर नीलकंठ मोर को भी कहते हैं, क्योंकि मोर का जो कंठ है वो नीला है, मोर का कंठ है वो कैसा है, नीला है। नीलकंठ कलकंठ, काला जिसका कंठ है, तो काला जिसका कंठ है उसको कोयल कहते हैं, तो कोयल का पर्यायवाची कलकंठ। नीलकंठ कलकंठ सुख, सुख का मतलब होता है तोता। चातक एक पक्षी होता है, चक यानी चकवा, चकवा पक्षी। और चकोर, चकोर का मतलब होता है चकोर पक्षी। तो कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में मोर, कोयल, तोते, पपैये, चकवे और चकोर आदि सभी तरह के पक्षी कानों को आनंदित करने वाली, भांति भांति बोले श्रवण, श्रवण का मतलब था कान, सुखद चित चोर, और भांति भांति, भांति भांति कानों को आनंद करने वाली ध्वनि को सुना करके अपने मन को हर्षातिरेक करने लगे, अर्थात चित्त को चुराने लगे। इस प्रकार से वहां का जो परिवेश था वो बहुत ही बढ़िया हो गया था। ठीक है साहब, आगे बढ़े हम अगले वाले पद की ओर चलते हैं। तो अगले वाले पद की ओर चलते हैं, तो ये रहा अगला वाला पद। नयनवंत रघुबर ही बिलो की पाई, जन्म फलद होई बिसो की, पारसी चरज रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी, सो बनु सेलु सुभाए सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहिए कवनी विदुतासु, सुख सागर जय किन निवासु, पयोदी लजी अवध बिहाई, जैसी लखनऊ राम रहे आई, कही न सखी सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसानन, कही न सखी सुषमा जसी कानन, जो सत सहस हो ही शासन, जो सत सहस हो ही सहसासन, सो में बरनी कहो विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही, सेवई लखनऊ कर्म मन मानी, जाय न सिलु सरेहु बखानी। बिशोक, शोक का मतलब होता है दुख, और बिशोक यानी शोक रहित, जिसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं है। और डाबर का मतलब होता है गंदा, डाबर का मतलब क्या होता है, गंदा। पयोदी, पय का मतलब होता है दूध, और पयोदी का मतलब होता है पिलाने वाला। पयोधी, जलधी, अंबुधी, वारिधी, तो समुद्र को कहते हैं। किसको कहते हैं, समुद्र को। पयोधी, वारिधी, अंबुधी, ये उसको कहेंगे। कमठ, कल्पमती कासब कूड़ी रे, सांवरिया री रीता रूढ़ी, तो कमठ मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे कछुए को। किसको बोलेंगे, कच्छप, कच्छप को भी, कछुआ को भी बोलता है, और यहां पे आया है कमठ, कछुए को कहेंगे कमठ। अब हम पढ़ते हैं कि जैसे ही वहां पे पर्णकुटी बना करके तुलसीदास जी वहां पे रहने को, तुलसीदास जी क्या सॉरी श्री रामचंद्र जी वहां रहने को आ गए हैं,
तो रहने के आने के कारण वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो सभी प्रसन्न हैं और उसका वर्णन इस पद में किया गया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नयन नयनवंत रघुबर ही बिलोकी ने देखना कि श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके नेत्रधारी पाई जन्म फल हुई विशोकी, कि जितने भी जो जीव थे वहां पर वो सभी विशोक हो गए, उनका जन्म है वो सफल हो गया। विशोक यानी जिनके जितने भी दुख दर्द थे उन सभी दुख और दर्दों का निवारण हो गया। परसी चरण रज अचर सुखारी भये परम पद के अधिकारी। और भगवान की चरण रज पैरों की मिट्टी को स्पर्श पाकर सभी हर्षित हो गए। परसी चरण रज अचर सुखारी भये परम पद के अधिकारी, और वे सभी परम पद के अधिकारी हो गए। अर्थात अब उनको किसी भी प्रकार का शोक नहीं रहा और उनका जीवन है वो मंगलमय हो गया। सो बनु सेलु सुभाए सुहावन मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहिए कवनी विद्युतासु सुख सागर जय किन निवासु। और उनकी महिमा, वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यधिक पवित्र हो गए, क्योंकि उनकी महिमा किस प्रकार कही जाए जहां सुख के समुद्र श्री राम ने निवास किया हो। इसलिए निवास श्री सुखों के सागर, सुख सागर, तो सुख सागर यानी सुखों के सागर अर्थात श्री रामचंद्र जी ने वहां पे निवास करने के कारण मेरे प्यारे बच्चों वहां के जितने भी जो जंगल की जो जितनी भी वनस्पति थी, वहां के पर्वत थे, वहां के जितने भी पक्षी थे, वो पूरे के पूरे जितने भी थे वो सब के सब पवित्र हो गए। आगे हैं, पय पयोदी लजी अवध बिहाई जय सिय लखनऊ रामू रहे आई। श्री क्षीर सागर का मतलब ऐसा कहता है कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में सोते हैं, शेषनाग पर। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता लक्ष्मण और श्री राम आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसका 1000 मुख वाले सैकड़ों शेषनाग भी पूरा वर्णन नहीं कर सकते। कही न सकी सुषमा जसी कानन, जो सत सहस होई सहसान। सतेनी 100 सहसानन शेषनाग के ऊपर है ना, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। और सो में बरनी को विधि के ही डाबर कमठ की मंदर ले ही। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूं, कहीं पोखरे का छोटा सा कुआं, किसी तालाब का छोटा सा कछुआ, सो में बरनी कहो विधि के ही, मैं किस प्रकार से उसका वर्णन करूं। जाइन डाबर कमठ की मंदर ले ही, सेव ही लखनऊ करम मन मानी, जाइन सिलू सनेऊ बखानी। कहीं तालाब का छोटा सा कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है, यानी कोई पर्वत उठा सकता है। लक्ष्मण मन वचन और कर्म से श्री राम की सेवा करने लगे, उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। सेवी लखनऊ कर्म मन बानी, कर्म यानी कर्मों से, मन यानी मन से, वाणी यानी अपने बोली से, मनसा वासा और कर्मणा, जाई ने सीलू स्नेह बखानी। और लक्ष्मण जी का भी जो शील है ना, जो उनका मन है उसका बखान करना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण भी मन कर्म और वचन से श्री रामचंद्र जी की सेवा करने लग गए। अगला वाला पद है वो मेरे प्यारे बच्चों इसी में ले लेते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट शुरू कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि उस जंगल में, उस पर्णकुटी में किस प्रकार से प्रसन्न हैं कौन, सीता जी भी, लक्ष्मण जी भी और श्री रामचंद्र जी की, तो उनका वर्णन यहां पे दिया गया है। राम संग सिय रहती सुखारी, पूर्व परिजन गृह सुरती बिसारी, छिनु छिनु पिय बिदु बदनु निहारी, प्रमुदित मन हो चकोर कुमारी, नाहा नेहु नित चढ़त बिलोकी, हर्षित रहती दिवस जिमि कोकी, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहज सम बनु प्रिय लागा, परण कुटी प्रिय प्रीतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग बिहंगा, सासु ससुर सम मुनि तेन मुनिबर, असनु अमी असंद सम कंद मूल फरनाथ नाथ, सातरी सुआई मयन सयन सय सम सुखदाई, लोकपल होई बिलोकत जासु, तेई की मोई सक विषय बिलासु। विदु का मतलब होता है चंद्रमा, विदु का मतलब क्या हो जाएगा,
चंद्रमा, है ना। पानी पी लो। विदु का मतलब हो जाएगा चंद्रमा। नाह का मतलब होता है नाथ। हिंदी साहित्य में अपने 9 नाथ हुए, जिसमें गोरखनाथ जी सबसे प्रसिद्ध, जलंधर नाथ जी, है ना, बहुत सारे नाथ हुए, 9 नाथ हुए, ठीक है। और यहां पे नाथ का मतलब होता है स्वामी। स्वामी का मतलब होता है मालिक। स्वामी, नाथ, जिसके जब तक नाथ है तब तक उसके ऊपर भगवान की कृपा है। और जब आदमी अनाथ हो जाता है, अनाथ, जिसका कोई नाथ नहीं है, जिसका कोई स्वामी नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन है वो बिल्कुल, बोलो क्या कहे, उसका कोई सीमा ही नहीं है, इस प्रकार से हो जाता है। अनाथ होने पर पूरा का पूरा व्यक्ति का जीवन है वो क्षण भंगुर या पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। पर जब तक नाथ हैं, अर्थात जो सनाथ हैं, तब तक व्यक्ति सुखपूर्वक रहता है, उसको किसी भी प्रकार की दुविधा, बाधा, संकट किसी भी प्रकार का नहीं होता, है ना। ये इसका ये अर्थ है। वो 9 नाथ हिंदी साहित्य में है ना, जिनकी बदौलत सबसे प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है उनकी। और जलंधर नाथ जी, जालोर से भी उनका संपर्क रहा था। जलंधर नाथ जी का फिर ये पीठ आ गई, शांतिनाथ जी वगैरह, अभी गंगानाथ जी है ना। तो नाथ, और मेरे भी गुरु हैं, वो भी नाथ हैं, श्री सावल नाथ जी महाराज कोराना मेरे गुरु हैं। और मेरे काव्य गुरु हैं श्री संपत सिंह जी देवल, परिष्कार कोचिंग जयपुर। उन दोनों के चरणों में वंदन और सत्कार करता हूँ कि उनके प्रताप से मैं जो भी है वो सीख रहा हूँ। अभी तो सीख रहे हैं साहब, आगे बढ़ते हैं। मेरी बात अब यही क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। राम संग से रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरती बिसारी। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि चित्रकूट की पर्णकुटी में वनवासी जीवन बिताने पर भी सीता अपने पति राम के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। अब तो उनको वनवास मिल गया साहब, इसीलिए तो वनवास में आए और वहां पे झोपड़ी बनाई उन्होंने, वो पर्णकुटी बनाई है। तो राम संग सी रहती सुखारी, सीता जी रामचंद्र जी के साथ में सुखपूर्वक रह रही है। पूर्व परिजन गृह सुरती बिसारी, और उन्होंने पूर्व यानी अयोध्यापुरी, पूर्व परिजन, परिजन का मतलब होता है खुद के जो रिश्तेदार, तो उन्होंने उस सुखपूर्वक रहने लगी। उस समय उसे अयोध्यापुरी परिवार के लोगों की और घर की याद नहीं आती थी। पूरी यानी अयोध्या, परिजन यानी रिश्तेदार, और ग्रह यानी घर, विदेह प्रदेश, सुरती बिसारी, अब उनको किसी भी प्रकार की याद नहीं आ रही है। चिनु चिनु पिय बिदु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। और क्षण क्षण प्रीतम श्री राम के चंद्रमा समान मुख को देखकर विदु बदनु, विदु बदनु, पिय यानी प्रिय, और यहां पे सीता जी की प्रिय कौन हो जाएंगे? श्री रामचंद्र जी। और विदु यानी चंद्रमा, और बदनु यानी मुख, वदन, और बदन यानी शरीर होता है। और यहां पे चंद्रमा के समान मुख वाले श्री रामचंद्र जी को देख करके, तो अब ये समान आया, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें उपमा अलंकार आया है। कौन सा अलंकार आया है? उपमा। तो चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे प्रसन्न रहने लगे, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, और वो प्रसन्न रहने लगी जैसे चकोर कुमारी, अर्थात चकोर की पत्नियां, चकोर की बेटी, चकोर कुमारी चंद्रमा को देख करके होती है। चकोर पक्षी है, चंद्रमा को निहारता रहता है। तो वैसे ही सीता जी भी चंद्रमा के समान मुख वाले श्री रामचंद्र जी को देख करके प्रसन्न है। नहा नेहु नित चढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमिको की। और अपने पति का प्रेम नित्य बढ़ता हुआ देखकर, अपने पति का प्रेम रोजाना बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे आनंद में रहने लगी जैसे दिन में चकवी रहती है। क्योंकि रात में चकवा और चकवी दोनों दूर हो जाते हैं, पर दिन में चकवा और चकवी दोनों पास पास रहते हैं। तो दोनों जब पास पास रहते हैं तो चकवी बड़ी प्रसन्न रहती है कि मेरा पति है जो चकवा है वो मेरे पास है। उसी भांति सीता जी भी प्रसन्न होकर के रहने लगी। सी मनु रामचरण अनुरागा, अवध सहस सम मनु प्रिय लागा। और सीता का मन श्री राम के चरणों में प्रेम पूर्वक अनुरुक्त होकर रहने लगा,
और इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगने लगा। प्रिय परिवारों कुरंग सिय मनु रामचरण अनुरागा अवध सहज सम बुनु प्रिय लागा। और अब उनको जो जंगल है वो बहुत ही प्रिय लगने लगा। किनको? सीता जी को। परन कुटी प्रिय प्रीतम संगा प्रिय परिवारों कुरंग बिहंगा। और प्रियतम श्री राम के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती थी, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते थे। प्रिय परिवारों कुरंग बिहंगा, कुरंग यानी ये मृग, हरिण, हिरण वगैरह, और बिहंगा का मतलब होता है विहंग यानी पक्षी। अब वो पूरा का पूरा उनको परिवार के समान प्रतीत हो रहा था। जो वहाँ का जो वातावरण था उसमें जितने भी जीव जंतु थे वो अपने परिवार की भांति उनको लग रहे थे। सासु ससुर सम मुनितीय मुनिवर असनु अमी सम कंद मूल फर। और मुनियों की स्त्रियां सास के समान लग रही थी, और जहाँ पे जितने भी मुनि रहते थे वो ससुर सम, वो ससुर के समान लग रहे थे। और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता था। असनु अमीय सम कंद मूल फल। तो मेरे प्यारे बच्चों, सम सम आने के कारण कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उपमा अलंकार हो जाएगा। नाथ नाथ सातरी सुहाई मयन सयन सय सम सुखदाई। स्वामी के साथ सुंदर घास फूस और पत्तों की सेज पर सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली लगती थी। हालांकि वो उसमें घास फूस पर सो रहे थे, पर्ण पत्तियों पर सो रहे थे, फिर भी उनको लगता था कि अब वो बड़ी बड़ी सेजों पर, और काम जैसे मन में पैदा होता है उस बाती से वो आवास करके सीता जी सो रहे थे। और लोकप होई बिलोकत जासु तेही की मोही सक विषय बिलासु। आगे कह रही हैं कि जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव स्वयं को लोकपाल मानने लगते हैं, उन श्री राम को कई भोग विलास मोहित कर सकते हैं। अर्थात वो भोग विलास के लिए उसमें वन की ओर प्रस्थान नहीं किए हैं। वो तो केवल साक्षात ईश्वर है, पर वो उस साक्षात ईश्वर है तो वो तो केवल एक अपने पिता की आज्ञा का निर्वाह करने के लिए और इस संसार जगत को संदेश देने के लिए उन्होंने वो लीला रची थी। आगे कह रहे हैं कि लोकप होई बिलोकत जासु तेही की मोई सक विषय विलासु, है ना। जिनके भक्तगण भी खुद को लोकपाल समझने लग जाते हैं, जब उनके ऊपर कृपा दृष्टि होती है तो वे ईश्वर क्या भोग विलास में अब रहना पसंद करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अलंकार तो वो आ गए, भाषा इसकी बहुत ही सहज और सरल है, अवधी भाषा का प्रयोग है, तत्सम प्रदान भी कुछ शब्दों का समावेश हुआ है। और दूसरी बात है इसमें कि चित्रकूट में सीता जी जो रह रहे हैं, स्पेशल सीता जी का वर्णन है इसमें। सीता जी किस प्रकार से निवास कर रहे हैं उनका बहुत ही बारीकी से वर्णन किया है। और तुलसीदास जी ने ये ग्रंथ लिख करके लोगों को एक धरोहर सौंपी है। एक प्रकार से पूरे संसार जगत को रामचरितमानस एक धरोहर के रूप में सौंपी है कि श्री रामचंद्र जी को देखना हो, श्री रामचंद्र जी को देखना हो तो रामचरितमानस को पढ़ लीजिए। और इनके ग्रंथों में, श्री तुलसीदास जी ग्रंथों में समन्वय की भावना है। और इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको सबसे बुद्ध के बाद में सबसे बड़ा लोक नायक माना है। ठीक है साहब, आज हम इतना ही लेंगे। इसके संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। और अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। कोरोना बहुत हावी है, तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखना है और ज़्यादा पढ़ना है, और सफल होने की उम्मीद में मैं आपसे लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।